रानगिर की महासिद्धि के दरबार में हम लोग इतनी बार आए हैं, पर हमें इस रहस्यमय कमरे के बारे में तो पता ही नहीं था। तो हेलो गाइस, मैं हूं श्रेयांश। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कुछ दिन पहले ही रानगिर गए थे और आज हमारा फिर से रानगिर जाने का प्लान बन चुका है। सुबह सुबह नहा धोकर मैं, राजा भैया, राजुल भैया बाइक से निकल रहे थे रानगिर के लिए। तभी अंकित भैया ऑफिस जा रहे थे कार से और फिर वो भी हमारे साथ रानगिर चल रहे थे, तो हम लोग उन्हीं की कार में आ जाते हैं और फिर हम लोग पेट्रोल पंप आकर पेट्रोल डलवा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं रानगिर के लिए। और फिर लगभग आधे घंटे के सफर के बाद हम लोग रानगिर आ जाते हैं और फिर गाड़ी पार्क कर हम लोग मंदिर के यहाँ जाते हैं और फिर हम लोग यहाँ से प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम हाथ पांव धोने के लिए नल पर आ रहे थे कि तभी बंदर भाई पीछे लग जाते हैं। तो बंदर के डर से पहले हम लोग राजा भैया को प्रसाद पकड़ा देते हैं। उसके बाद हम लोग हाथ पांव धोने जाते हैं और फिर हाथ पांव धोकर जैसे ही हम लोग मंदिर के पास आते हैं तो कुछ ये देखने को मिलता है। लो भाई 40 रुपया प्रसाद, 40 रुपया। और गाइस फिर हम लोग मंदिर के अंदर आ जाते हैं और आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हरसिद्धि माई के दर्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं और फिर हम लोग थोड़ी देर मंदिर में ही घूमते हैं, जहाँ हमें एक रहस्यमय कमरा दिखता है जिसमें दिए और नवरात्रि की अखंड ज्योत जल रही थी, जिसके दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ हमें विदेशी लोग मिलते हैं। वैसे ये है तो देशी पर सकल विदेशी है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों का दूसरे मंदिर जाने का प्लान बन जाता है। सुबह सुबह हम लोग बिना नाश्ता किए ही आ गए थे, तो हम लोग एक दुकान पर रुक जाते हैं, यहाँ पर हम लोग बढ़िया नाश्ता करते हैं और उसके बाद माँ सिंगवानी मंदिर निकल जाते हैं, जो कि बहुत ऊंचे पहाड़ पर है। और फिर मंदिर के ऊपर आने के बाद हम लोग एक साइड गाड़ी लगा देते हैं और फिर हम लोग मंदिर के अंदर आ जाते हैं। और गाइस सच में आज हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज हमें मंदिरों में बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली और दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गए। और फिर यहाँ से माँ जगदम्बे के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। जय माई की।